Welcome to my class. In this video lecture we will talk about PV function, present value function, और इस present value function के अंदर हम PMT को यूज नहीं करेंगे. This is part 2. आइएगा इस PV function को शुरू करते हैं. सबसे पहले तो हम ये देखते हैं PV function क्या करेगा. It returns the present value of an investment. That is the total amount that a series of future payment is worth now. Suppose कीजिएगा बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और मेरे को 10 साल के बाद 1 लाख रुपया मिलेगा. उस चीज की आज कितनी वैल्यू है, आज मैं कितना पैसा जमा कराऊं कि मुझे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर 10 साल के बाद 1 लाख रुपया मिल जाए. अगर मेरी रिक्वायरमेंट इस इंफॉर्मेशन को जानने की है तो ये इंफॉर्मेशन मुझे देगा एक्सेल का फंक्शन दैट इज PV. मैं इस PV फंक्शन को इंप्लीमेंट करने के लिए पहले मैं कुछ इंफॉर्मेशन आपके सामने टेक अप करूंगा. यहां पर मैं दे रहा हूं रेट ऑफ इंटरेस्ट. दोनों को सिलेक्ट करके मैं ड्रैग डाउन कर रहा हूं. ईयर्स के केस के अंदर मैं कुछ आर्बिट्रेरी तरीके से ईयर्स को टेक अप करूंगा. 5 years, 8 years, 6 years, 5 years, 7 years, 4 years, 6 years, 10 years, 12 years, let's take 7 years and in the last 8 years. फ्यूचर वैल्यू के अंदर भी मैं आर्बिट्रेरी तरीके से कुछ वैल्यूज को टेकअप करूंगा. 1 lakh, 4 lakh, 6 lakhs, 10 lakhs, 7 lakhs, 8 lakhs, 5 lakhs, 6 lakhs, again 10 lakhs, 4 lakhs, and in the last I take up 9 lakhs. पहले स्टूडेंट हम इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करेंगे कि ये इसके अंदर कहा क्या गया है. अगर बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है और 5 साल के लिए पैसा जमा करवाया जाए तो आज की डेट में कितना पैसा दिया जाए कि वो 1 लाख बन जाए. ये जो आज की डेट का हमें अमाउंट निकालना है ये हमें वैल्यू देगा PV फंक्शन. माइंड इट, इसके अंदर हमें कोई PMT फंक्शन नहीं दिया गया. आप PV फंक्शन का अगर सिंटेक्स देखेंगे तो उसके अंदर एक रिक्वायरमेंट है, आप PMT के अमाउंट को बताइए. बट इस केस के अंदर हमारे पास कोई PMT का अमाउंट नहीं है, बल्कि हमारे पास एक ऑप्शनल अमाउंट फ्यूचर वैल्यू का है. ये फ्यूचर वैल्यू का अमाउंट है पर PMT का अमाउंट नहीं है. तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे. दिस इज इक्वल्स टू PV rate. This rate is A4. The next is NPER, number of period. This is B4. इसके बाद नेक्स्ट आर्गुमेंट है PMT, पर PMT आर्गुमेंट हमारे पास नहीं है तो मैं यहां पर एक कॉमा के बाद एक और कॉमा दे देता हूं. इसको हमने छोड़ दिया. अब मेरे पास ऑप्शनल फ्यूचर वैल्यू ये वाला आर्गुमेंट है. मैंने इसको टेकअप कर लिया. C4 टाइप के केस के अंदर एट द एंड ऑफ द पीरियड 0 ले लिया. पर स्टूडेंट एक चीज देखिएगा, अगर मैं ये वैल्यू पॉजिटिव चाहता हूं तो मुझे फ्यूचर वैल्यू को नेगेटिव करना होगा. मैंने इसको नेगेटिव कर दिया. आई प्रेस एंटर. मेरे पास यहां पर एक वैल्यू निकल के आ गई 78,352 रुपीज 62 पैसा. आज की डेट में 78,352 रुपीज 62 पैसा अगर मैं डिपॉजिट कर दूं 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर 5 साल के बाद ये 1 लाख बन जाएगा. सो मेरे पास इस पर्टिकुलर 1 लाख रुपए की प्रेजेंट वैल्यू निकल के आ गई इस रेट के ऊपर, इस नंबर ऑफ ईयर्स के ऊपर. मैं इसी वैल्यू को नीचे ड्रैग डाउन कर देता हूं. आप देख रहे हैं कि सभी फ्यूचर वैल्यू की हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे जनरेट हो गई, बट हमारे पास यहाँ पर कोई भी
PMT का आर्गुमेंट नहीं था। हमने जिस चीज को इस केस के अंदर यूज किया है PV फंक्शन को निकालने के लिए, मैं वो चीज आपके सामने इस जगह पर प्रेजेंट कर देता हूं। थोड़ा और इसको बड़ा कर देते हैं। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पर डबल कॉमा नहीं दिया, डबल कोट नहीं है, ये दो सिंगल कॉमा लगे हुए हैं। इट मीन्स दिस PMT, ये वाला जो PMT का अमाउंट था, ये अमाउंट हमारे पास अवेलेबल नहीं था, हमने इसको छोड़ दिया। इसको छोड़ के हमने PV के अमाउंट को कैलकुलेट किया है। आइएगा, मैं इस चीज को वेरीफाई करना चाहता हूं, क्या ये फ्यूचर के अंदर ये अमाउंट 1 लाख बन जाएगा या नहीं बनेगा। सो मैं यहां पर स्टूडेंट्स FV फंक्शन को टेकअप कर रहा हूं। FV के अंदर सबसे पहले रेट के बाद नंबर ऑफ पीरियड, उसके बाद हमारे पास PMT का तो अमाउंट हमें मालूम ही नहीं है, और मैं एक और कॉमा दे देता हूं। इसके बाद नेक्स्ट आर्गुमेंट इज प्रेजेंट वैल्यू, वो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू है, कॉमा एट द एंड ऑफ द पीरियड 10, आई क्लोज पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर। आप देख रहे हैं कि हमारे पास यहां पर ये वैल्यू निकल के आ गई। इसी चीज को हम यहां पर इंप्लीमेंट करते हैं। वेरिफिकेशन इक्वल्स टू, मैं सेम फंक्शन को अप्लाई करूंगा, इक्वल्स टू FV रेट, दिस इज द रेट, NPER, PMT इज नॉट अवेलेबल, सो मैंने एक और कॉमा दे दिया। उसके बाद नेक्स्ट आर्गुमेंट इज प्रेजेंट वैल्यू दे दी। पेमेंट होगी एट द एंड ऑफ द पीरियड 0, आई क्लोज पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर। आप देख रहे हैं कि 78,352 रुपीज 0.62, ये पैसा 5 साल के बाद 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर 1 लाख रुपया बन जाएगा। मैं अब इसी को नीचे ड्रैग डाउन करता हूं। आप इन सभी केसेस के अंदर ये बिल्कुल मैच कर सकते हैं कि जो हमने यहां पर FV फ्यूचर वैल्यू को लिया, ये फ्यूचर वैल्यू ये दी गई वैल्यू के साथ बिल्कुल मैच कर रही है। सो हमारी वेरिफिकेशन भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अगर आप कह रहे हो कि ये माइनस के अंदर आ रहा है, तो मैं यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू को माइनस कर देता हूँ। वी विल गेट वैल्यू इन पॉजिटिव साइन। सो यहाँ पर हमारी वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो गई। बट बेसिक प्रॉब्लम थी प्रेजेंट वैल्यू को निकालना। इस 6% वाले को टेकअप करते हैं। पहले मैं कलर कर देता हूं। 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर 8 साल के लिए कितना पैसा जमा कराया जाए कि ये 4 लाख बन जाए। तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू निकल के आई 2,50,964.95 पैसे। आज की डेट के अंदर अगर आप बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, तो ये 8 साल के बाद 4 लाख बन जाएगा। सो इस तरह से ये हमारा प्रेजेंट वैल्यू का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई, और हमने फ्यूचर वैल्यू के साथ इसकी वेरिफिकेशन भी कर दी। स्टूडेंट, मैं समझता हूँ आप इसकी एक बारी प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। और आपने यहाँ पर एक नई चीज़ देखी, कोई आर्गूमेंट नहीं दिया हुआ तो आप उसको कोमा दे के इग्नोर करके आगे निकल सकते हैं। आई होप थिंग्स मस्ट हैव बिकम simple for you. Thank you very much.